हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ों के बारे में जो सीखने के लिए आप यूट्यूब पर आते हो। जैसे कि हर किसी को अपना ब्रांड लॉन्च करना है, या फिर अपने ब्रांड को लॉन्च कर चुके हो, या ऑलरेडी परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हो, या इतर सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर एक को अपने बिजनेस के अंदर एक नई खुशबू की तलाश 100% रहती ही है। अब वो नई खुशबू मार्केट में तो अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो सभी लोग परचेस कर रहे हैं, तो उसे खुद से बनाने की लोग कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर वो चीज़ बन नहीं पाती। असल बात मैं बताता हूँ गेम कहाँ पर है। सारा का सारा गेम है, पहली चीज़ कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ है इंग्रेडिएंट्स को जानना। दूसरी चीज़ है उन इंग्रेडिएंट्स को फिजिकली समझना कि किसकी खुशबू किस तरह की है और क्या किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये टेक्निकल चीज़ें समझना। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप एक नई खुशबू को जनरेट कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप नई चीज़ों को अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। देखो, बहुत आसान है, जब दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वो तीसरी चीज़ बन ही जाती है। पर वो तीसरी चीज़ ऐसी बननी चाहिए जिसकी खुशबू लोगों को पसंद हो। तो अब ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो खुशबू बनाना चाह रहे हो वो किस तरह की होनी चाहिए, उसका फील कैसा होना चाहिए। फिर उस फील को देने के लिए सेकंड स्टेप में डिसाइड करो इंग्रेडिएंट्स किस तरह के आपको ऐड करने हैं। अब अगर अतर बनाना है, आपको कोई भी एक अतर बनाना है, अब जाहिर सी बात है, अतर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप परफ्यूम बनाना चाह रहे हो और आप अपने हाथ से बना रहे हो कुछ चीज़ों को, तो सिर्फ उसमें एथेनॉल को ऐड करने का काम रह जाता है और वो परफ्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेस जो है वो है मेन अतर का। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले पिरामिड स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर भी रेशियो अलग-अलग होते हैं, पर एक बिगिनिंग लेवल का जो रेशियो होता है वो होता है 50-30 और 20। यानी कि बेस नोट, मिड नोट और टॉप नोट, ये पिरामिड आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो इसको मैं कागज पेन के ऊपर समझाता हूँ और बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि आप लोगों को पता होगा पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है, पर यहाँ पर आप लोगों का समझना इसलिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर जो और जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा उससे शायद आप कुछ बना ले जाओ 100%। और फिर उसके बाद में इसे समझाने के बाद में एक स्टेप और आगे एडवांस चलेंगे कि किस तरह से कम एफर्ट के अंदर एक नई खुशबू को बनाया जा सकता है, नई फीलिंग के साथ में। तो दोस्तों देखो, मैं एक रैंडम फॉर्मूला आपको बना करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेग्रेंस के जो नोट्स हैं, जो फीलिंग चाहिए वो कैसी चाहिए, जो अकॉर्ड्स होने चाहिए, तो उसकी फील डिसाइड करेंगे। फील कैसी होनी चाहिए? मुझे टॉप एक फ्रेश नोट चाहिए, ठीक है। तो टॉप में यहाँ पर हो गया अपने फ्रेश नोट्स। इसके बाद में जो मिड है, ये चाहिए फ्लोरल। अब बेस कैसा चाहिए आपको? वुडी चाहिए, मस्की चाहिए, किस तरह का चाहिए? तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वुडी चाहिए, थोड़ा सा मस्की होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी स्वीटनेस चाहिए इसके अंदर। फ्रेश नोट्स के साथ स्वीटनेस अच्छी लगती है। और थोड़ा सा अगर मैं सोच रहा हूँ कि अर्थी हो, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीनीनेस भी हो, तो कुछ इस तरह का भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए अपने नोट्स की फीलिंग, किस तरह की चाहिए। अब यहाँ पर इंग्रेडिएंट चूज करने की बात आती है, तो अब हमें सबसे पहले बेस से चलेंगे। तो बेस क्या है? बेस में है वुडी। तो वुडी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? सैंडलवुड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मस्की के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एक मस्क ले सकते हैं। सपोज करो मस्क टी ले लेते हैं, या इथाइल ब्रासिलेट कह लो। तो इथाइल ब्रासिलेट, ये मैं फॉर एग्जाम्पल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अर्थी, अर्थी के लिए हम लोग यहाँ पर वेटिवर ले सकते हैं, पचौली ले सकते हैं, ठीक है। पचौली ले लिया। अब मिड नोट पे आ जाते हैं। फ्लोरल चाहिए। अब फ्लोरल में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि है रोज़ और जैस्मिन का। तो रोज़ ले लेते हैं, जैस्मिन ले लेते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी देना चाह रहा हूँ। तो
सपोज करो एक फ्लोरल खुशबू है, लिली ऑफ द वैली, इसे ले लिया। अब आते हैं टॉप नोट पे। टॉप नोट कैसा चाहिए? फ्रेश चाहिए। अब यहाँ पे कलोन का भी यूज़ कर सकते हो, वाटरमेलन की टाइप का भी कुछ दे सकते हो, पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेश नोट चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बर्गामोट का, लेमन ऑयल का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें। अब इसके साथ में थोड़ा सा एक फ्लोरल नोट भी अगर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मिड में एक रोज़ का यहाँ पे फ्रेगनेंस है, यहाँ पर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगी। सपोज करो यहाँ पर जो ये रोज़ है ये ताइफ रोज़ है, और यहाँ पर ले लेते हैं बल्गेरियन रोज़, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब ये इंग्रेडिएंट डिसाइड हो गए। अब समझते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर। देखो ये होता है पिरामिड। अब इसमें 3 लेयर होती हैं, एक होता है टॉप नोट, एक होता है मिड नोट, और एक होता है ये बेस नोट, ठीक है। तो ये हो गया टॉप, ये हो गया मिड। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको नहीं मालूम है, बेस नोट। अब टॉप नोट के अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो जाती हैं हल्के मॉलिक्यूलर वेट वाली, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जो अब वेट के बारे में तो फिर बताने बैठूंगा तो बहुत चीज़ें हैं, 150 और 300 और ये सब नहीं टेक्निकल में जाऊंगा। मेन मुद्दा समझो, जो सिट्रसी फ्लोरल इस तरह की खुशबुएं हैं वो हल्की खुशबुएं होती हैं, तो वो ज़्यादातर जाती हैं टॉप में, ठीक है। तो ये लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ें हो गई। उससे ज़्यादा भारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा फ्लोरल, रोज, जैस्मिन, ये सब मिड में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये मिड हो गया। और जो सबसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ऊद है, वुडी फ्रेगनेंस है, मस्की है, ये सब बेस में जाती हैं। तो अब बात रहती है कि इनका स्ट्रक्चर सेट कैसे करें, रेशियो। देखो रेशियो अलग अलग सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो एक बेसिक तरीका है ना वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। जो टॉप नोट है, जो मिड नोट है और जो बेस नोट है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेगनेंस की क्रिएशन बेस नोट से, जो कि पूरी फ्रेगनेंस का 50% रख सकते हो, ठीक है। अब बचे 50% में से 30% मिड नोट पे आ जाएगा और 20% यहाँ पे टॉप नोट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पिरामिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सेट करेंगे रेशियो। देखो रेशियो सेट करने का जो सबसे तरीका है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो अगर आपका अल्टर होता है तो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस नोट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रिएशन जो स्टार्ट होगी वो बेस से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर बेस नोट में है सैंडलवुड, ठीक है, मस्क टी या इथाइल ब्रासिलेट कह लो, और पचौली। तो पूरी फ्रेगनेंस का 50%, यानी कि अगर 100 ml बना रहे हैं तो 50 ml ही अकेला हो गया। अब 50 ml को अगर इक्वली डिवाइड करें तो लगभग 16.6 के आसपास का रेशियो आता है, ठीक है। तो तीनों में बांट देंगे, 16.6 के आसपास ये लगभग का रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ। तो यहाँ पर बराबर से बांट देंगे। अब यहाँ पर तीनों चीज़ों को स्मेल करके देखेंगे कौन सी ज़्यादा हैवी है, कौन सी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अब सैंडलवुड है, मस्क टी है, पचौली है। अब इसमें देख रहे हैं पचौली बहुत ज़्यादा हैवी है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हो कि पचौली का रेशियो कम कर सकते हो ताकि दोनों में एडजस्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ पचौली की स्मेल आए और आपको सैंडलवुड और इनकी खुशबू ही ना आए। तो इसका जो एक आसान सा तरीका है वो बिगिनिंग लेवल का, क्योंकि देखो चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा 100% ज़रूरी नहीं कि आप एकदम 100% परफ्यूमर बन ही जाओगे, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अब जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो बिगिनिंग में सबसे पहले कुछ चीज़ें आसान चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सारी फॉर्मुलेशन ऐसे ही बनती हैं, पर ये सीखने का एक आसान तरीका है, आपकी जर्नी को स्टार्ट करने का एक आसान सा तरीका है। तो अब यहाँ पर सैंडलवुड है, मस्क टी है, पचौली है। अभी पचौली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी एक नोट देगा, तो पचौली को क्या करेंगे, सेम रेशियो रखेंगे। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो इसका रेशियो घटाओ, इनके साथ एडजस्ट करो। उसके लिए आपको कई सारे बैच बना करके टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरह से करना है। तो दूसरा जो आसान तरीका है, पचौली को पहले डीपीजी के अंदर डाइल्यूट कर लो 10%। ठीक है, डीपीजी के अंदर 10% डाइल्यूट कर लो, यानी कि अगर 10 ml ले रहे हो तो इधर बता देता हूँ, 10 ml बनाने के लिए 9 ml डीपीजी और 1 ml पचौली। अब देखो पचौली 10 ml में यहाँ पर अगर काम बन रहा है, उसकी खुशबू एडजस्ट हो रही है, तब तो ठीक है, वरना इसकी डाइल्यूशन को डबल कर लो। 2 ml में यहाँ पर, यानी कि 20 ml में, वो सॉरी 10 ml में 2% डाइल्यूशन, तो यहाँ पर 8 ml हो जाएगा और यहाँ पर 2 ml हो जाएगा। ये है आसान तरीका। देखो बैच बनाने होंगे, फेल भी हो गए, R&D करे बगैर आप चीज़ें सीखोगे नहीं। तो ये हो गया रेशियो सेट करने का तरीका। इसी तरह से मिड नोट को सेट करेंगे। ठीक है, पूरी फ्रेगनेंस का 30% है, तो 30% यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, रोज़ है, जैस्मिन है, लिली ऑफ द वैली है। ठीक है, लिली ऑफ द वैली है, तो ये भी 10 10 10 हो गई। ठीक, अब इसमें रोज का नोट ज़्यादा है, जैस्मिन का ज़्यादा आ रहा है, लिली ऑफ द फ्लावर का ज़्यादा आ रहा है। अब तीनों को ऐड करो, देखो नोज ट्रेन धीरे धीरे होगी, एक रात में कुछ नहीं होता है। अब जिसकी खुशबू ज़्यादा है उसको डाइल्यूट करके सेम रेशियो पे एडजस्ट कर दो, या फिर इसका रेशियो कम करो, जिसकी खुशबू ज़्यादा है। अब जैसे देखो कम करना है ना, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें डाइल्यूशन वाला एक सिस्टम समझा दिया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, सपोज करो कि यहाँ पर जैस्मिन की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है इसके अंदर, तो जैस्मिन को एक बैच ऐसा बनाएंगे जिसमें जैस्मिन को यहाँ पर करेंगे लगभग इसका 30% कह लो, तो 7 ml यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब बचा 3, तो 1.5 इन दोनों को दे देंगे। ठीक है, या फिर इन दोनों में अगर किसी की खुशबू ज़्यादा दब रही है तो उसको थोड़ा ज़्यादा वेट दे देंगे। सपोज करो लिली ऑफ द वैली की खुशबू ज़्यादा दब रही थी, तो उसको मैंने दे दिया 1.5। वो 1.5 कितना हुआ, 3 का यहाँ पर 2 इधर कर देंगे, 1 इधर कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। इस तरह से रेशियो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा बैच बनाओगे उसमें 1.5 ही करोगे, तो यहाँ पर 11.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 11.5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये 3 बैच टेस्ट करेंगे, इस तरह से एडजस्ट होगा। इसी तरह से टॉप नोट, चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे जाओ और फिर से समझ लो। बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ, इतनी आसानी से आपने कभी नहीं सीखा होगा। तो ये होता है एक नई खुशबू बनाने का तरीका। किसी भी तरह का अतर बनाना चाहते हो, नई खुशबू बनाना चाहते हो, बिल्कुल बना सकते हो इस फॉर्मूले के साथ में। एकदम मैंने आपको एक बिगिनिंग लेवल का एक आसान सा तरीका यहाँ पर बताया है, जिससे कि आप अपनी R&D की जर्नी एक स्टार्ट कर सकते हो। पहली बार में चीज़ फेल होगी, डरना मत, पहली बार में 100% चीज़ फेल होगी, या हो सकता है कुछ नया आप बना भी लो जो अच्छा लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 1-2 बैच फेल हो जाएंगे तो क्या हुआ, लोगों के लाखों बैच फेल होते हैं। तो अब तो हो गया मार्केट में एक नई खुशबू लॉन्च करने के लिए उसे बनाने का एक तरीका। अब बताता हूँ एक इसका समझ लो कि एक एडवांस वर्जन, प्रो तरीका, जो मार्केट में बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट लेने थे वो थे एसेंशियल ऑयल्स, एब्सोल्यूट्स, ये सब चीज़ें लेनी थी आपको। ये बिल्कुल नेचुरल आपको बताया है तरीका काम करने का। अब इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद से सिंथेटिक और ये सब करते चले जाओगे। उसके लिए चाहिए नॉलेज इंग्रेडिएंट्स की, और इन इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज आप लोगों को मेरी बुक पढ़ करके आप तक की मिल ही चुकी होगी, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप सबने मेरी बुक पढ़ी ही है। लगभग 90% लोगों ने तो पढ़ी ही है। तो अब आते हैं थोड़ा एडवांस वर्जन के ऊपर। एडवांस
कह सकते हो या नहीं भी कह सकते, क्योंकि मार्केट में इजीली काम करने का ये तरीका है। क्योंकि फ्रेग्रेंस ब्रांड अगर बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिएशन की तरफ नहीं घुसना चाहिए, हमें चाहिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाना, अपनी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना और नई खुशबू बनाने के लिए एक ईजी वे निकाल लेना। वो क्या है? जैसा कि मार्केट इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस से भरा पड़ा है और 90% से ज़्यादा ब्रांड मार्केट के अंदर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेकर के ही परफ्यूम बना रहे हैं। अब वो तरीका ये है कि 2 फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल्स को ले करके एक तीसरा ब्लेंड एक्स तैयार कर लेना है। फ्रेग्रेंस ऑयल ए, फ्रेग्रेंस ऑयल बी और इससे जो बनेगा उसे हम कहेंगे ब्लेंड एक्स। अब ये कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। अब इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने ब्लेंड एक्स का नाम दिया, आप फ्यूजन का नाम दे सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। अब ये कैसे किया जा सकता है? अब मेरे एक हाथ में है ब्लैक ओपियम, दूसरे हाथ में है सिल्वर माउंटेन। 2 अलग अलग फ्रेग्रेंस फैमिलीज, एक थोड़ा सा स्वीट, थोड़ी सी डेप्थ रखने वाला, एक है वाटरी फील देने वाला, थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा मेटालिक, थोड़ा सा एयरी। अब इन दोनों को आपस में जब ब्लेंड करोगे तो यहीं पर गलती होती है सबसे ज्यादा। क्या गलती होती है? अक्सर करके लोग क्या करते हैं, आधा ये लिया आधा ये लिया मिला दिया। उससे क्या होता है, जब आपका फ्रेग्रेंस रेडी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, स्वीटनेस है, ये एयरीनेस है, ये नीचे बेस में बैठ जाता है और सबसे पहले इसकी खुशबू उड़ जाती है, जो लाइट मॉलिक्यूल वाला है, जो वाटरी है, एयरी है। ठीक है, ये सबसे पहले उड़ जाता है। उसके बाद अचानक से आपकी खुशबू एक टर्न लेती है और बदल जाती है इसमें, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसको स्मेल करने वाले को मजा नहीं आता, क्योंकि पहले एक खुशबू थी फिर दूसरी आ गई और वो दोनों ही पहचानता है खुशबुओं को, वो कोई तीसरी चीज नहीं बनी। ये होती है लेयरिंग। अब अगर सही ढंग से इनको अगर आपको ब्लेंड करके एक तीसरी चीज बनानी है तो इनको देनी पड़ेगी एक बॉडी। अब बॉडी देने से मेरी बात को समझो कि जो लोग करते हैं कि आधा ये लिया आधा ये लिया, 50-50% मिक्स कर दिया और बोल दिया कि हाँ ये फ्यूजन बन गया या ये बन गया या कुछ भी नाम दे दिया। लेकिन असल कारीगरी कहाँ होती है? जहां पर ये खुशबुएं एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ में चलें। तो इनको एक बॉडी देना, एक रास्ता देना, एक धागे में पिरो करके निकालना, ये एक कलाकारी है। क्योंकि मार्केट में आसानी से अगर आपको काम करना है और ब्रांड बनाना है, और 90% से ज्यादा ब्रांड्स यही कर रहे हैं कि मार्केट से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल ले करके अपने परफ्यूम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर ज्यादा कारीगरी कहाँ होती है? इनकी ब्लेंडिंग। अगर इनकी एक ब्लेंडिंग सीख गए आप तो आप एक नहीं दर्जनों नई नई चीजें बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले इन दोनों को बनाने का एक टेक्निक आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं इन्हें बनाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, टेबल आप लोगों को बहुत गंदी दिख रही होगी, पर लगातार आप अगर R&D करते रहते हो ना तो यहाँ पर चीजें साफ सुथरी दिखाने की नहीं है, चीजें सीखने की हैं। तो चीजें गंदी देखने से अच्छा सीखो, क्योंकि ये मैं फैला के नहीं रखूंगा ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को बनाने में चलो ये उठा के वहाँ से लाना है, यहाँ से लाना है, नहीं हो पाता है। तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रुकत में यहाँ पे रखता हूँ। तो सबसे पहले ऑर्डर को समझेंगे कि किस ऑर्डर में क्या चीज़ें बनाएंगी। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब आप उसे लगातार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और नई नई बनाते रहोगे। पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले बना लूँ फिर उसके बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ISO सुपर 4 ड्रॉप्स, 1 2 3 4। इसके बाद में मैं ले रहा हूं एम्ब्रॉक्सन 2 ड्रॉप, 1 2। अब इसके बाद में मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं ब्लैक ओपियम को, ब्लैक ओपियम जाएगा इसके अंदर 3 ml। ये पूरा ड्रॉपर 3 ml का ही है। रेशियो और परसेंटेज वाइज मैं बाद में बताऊंगा, पहले बना लेते हैं। ये हो गया ब्लैक ओपियम।
इसके बाद थोड़ा सा इसे लगभग 30 सेकंड के लिए हल्का सा शेक करके अब दोबारा इसके अंदर ऐड करेंगे सिल्वर माउंटेन को, जो जाएगा 2.4 ml। हाँ, बहुत लोग ने पूछा था कि सर जब आप ड्रॉपर यूज़ करते हो तो ऐसे झिटकते क्यों, क्या होता है उसके अंदर, पहले से यूज़ किए होते हैं? नहीं, मैं इसके अंदर एथेनॉल को भर के रखता हूँ और ड्रॉपर को वॉश करके इसमें डालता हूँ और एथेनॉल को इसके अंदर सोक करके, कि थोड़े बहुत भी अगर मॉलिक्यूल्स हो ना तो वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएं, और यूज़ करने से पहले इसे मैं एक बार बाहर कर देता हूँ। तो 2.4 ml। 2.5 है, 2.5 से थोड़ा सा कम। ये हो गया सिल्वर माउंटेन। 30 सेकंड हल्का सा शेक, और अगर बीकर में बना रहे हो तो शेक करने से अच्छा है स्टीर करो। ग्लास की रॉड है ना तो उससे घुमाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब इसके साथ में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा IPM, या DPG भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास में IPM नहीं है तो DPG को भी ऐड कर सकते हो। तो अब बस ये करने के बाद में सीधा मैं इसकी कैप बंद करूंगा और इसे डार्क एंड कोल्ड प्लेस पर रख दूंगा, बिना हिलाए डुलाए, बिना शेक किए। ठीक है, कम से कम 14 दिन के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करूंगा। तो अब ये सब यूज़ करने के पीछे की जो सबसे पहले परसेंटेज है, अगर एग्जैक्ट बनाना चाह रहे हो तो लिख लो, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई है। ब्लैक ओपियम मैंने यूज़ किया है 50%, सिल्वर माउंटेन यूज़ किया है 40%, तो ये हो गया टोटल 90%। ISO सुपर 3%, एम्ब्रोक्सन 2%, और याद रखना एम्ब्रोक्सन जो इसमें गया है वो DPG का डाइल्यूशन वाला गया है, एथेनॉल वाला मत डाल देना। अगर आप परफ्यूम बनाना चाह रहे हो तो एथेनॉल वाला भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद में 5% के रेशियो में IPM या DPG, मैंने IPM ऐड किया है क्योंकि स्किन पे स्मूथनेस अच्छी देता है। तो अब मैं इस पर लेबल लगा दूंगा, आज की डेट डाल दूंगा, जिससे याद रहे कि हाँ कितने टाइम इसे मैसेरेट करना है। तो अब बात रही कि ये परसेंटेज वाइज मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लिया होगा। इसको बनाया क्या है, या ISO सुपर क्यों डाला, ये क्यों डाला। इसकी जगह पर मैं तीसरा एक फ्रेग्रेंस ऑयल भी यूज़ कर सकता था, जो कि एक स्वीट और एरी के नेस के बीच में एक मस्की नोट, यानी कि या तो गौरमाट टाइप की खुशबू या तो फिर एक मस्की खुशबू बहुत अच्छा काम करती, वो ब्रिज देने का, जो इसको एक बॉडी में पिरोती, जो 5% के रेशियो में रहती। लेकिन ऐसा कोई फ्रेग्रेंस ऑयल मेरे पास इस टाइम पे था नहीं, तो मैंने यहाँ पर सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स का यूज़ करके वो बॉडी देने का काम किया, ना कि अतर के अंदर फिक्सेटिव्स डाले हैं मैंने। ठीक है, तो वो टेक्निक है, तरीका है। तो ये हो गया एक ब्लेंडिंग आसान तरीके से। अब इसे आप फ्यूजन नाम दे सकते हो या फिर ब्लेंड एक्स कह सकते हो, जैसे मैं इसे ब्लेंड एक्स कहता हूँ। इसके अलावा अब आप अगर इसको परफ्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल एथेनॉल के साथ में इसे डाइल्यूट कर लो। 20% का रेशियो रहेगा ऑयल की कंसंट्रेशन, 80% एथेनॉल रहेगा, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं करना है। अब अगर आपको इसको और ज़्यादा लंबा खींचना है, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की साइड पे जाना है, तो आप यूँ स्टेमिना या इम्यूनिटी बूस्टर कुछ भी ऐड करके इसे बना सकते हो। वो परफ्यूम का एक अलग तरीका है। मेन होता है, इस वीडियो का मकसद है ऑयल को बनाना, एक नई खुशबू को बनाना, तो उस पर आते हैं। तो अब ये एक तरीके से बन गया। अब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक पिरामिड स्ट्रक्चर, किस तरीके से एक स्टार्ट किया जाए, एक अतर बनाने का प्रोसेस, वो पूरा बताया। एक नया अतर कैसे बनाया जाए इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ में, वो बताया। अब ये एम्ब्रोक्सन और ISO सुपर ये सब में काम नहीं करेगा, गैलेक्सोलाइट सब में काम नहीं करेगा, तीसरी फ्रेग्रेंस सब में काम नहीं करेगी, क्योंकि सारी फ्रेग्रेंसेस के ओडोर और नोट्स अलग होते हैं, और जो उनके बीच में एक ब्रिज देने का कॉन्सेप्ट है, एक बॉडी देने का कॉन्सेप्ट है, दो खुशबुओं अलग अलग महसूस ना हो, वो लेयर्ड ना हो, वो आपस में ब्लेंड हो और एक तीसरी नई खुशबू बने। कुछ ऐसा करने के लिए एक बॉडी देना ज़रूरी है, और वो बॉडी हमेशा एम्ब्रोक्सन, गैलेक्सोलाइट, ISO सुपर की नहीं हो सकती, वो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल की भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फ्रेग्रेंस ऑयल को लेकर के ब्लेंडिंग कर रहे हो, और वो किन रेशियो में ब्लेंड होगा ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने लिया है 50 और 40, दूसरे फ्रेग्रेंस ऑयल होते तो शायद ये रेशियो बदल जाता,
हो सकता है 65 और 30 का रेशियो होता, 5% ब्रिज होता है यहाँ पे या 10% होता, तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ नोट्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसको मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए एक बहुत ही इजी वे में, जैसे पहले एक ई बुक बनाई थी वैसे ही एक नई ई बुक बना दी है, वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी जाके अपलोड हो चुकी है। अगर सीखना चाहते हो इस तरह की चीज़ों को, जा करके उस ई बुक से सीख सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मज़ा आया हो, इसी तरह की और फॉर्मुलेशंस देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। लिखा करो यार कमेंट में लिखते हो, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। वरना वीडियो बना करके क्या मिलता है ये बताओ, यूट्यूब कोई बहुत पैसा नहीं दे देता है। यूट्यूब से तो मैं उससे ना ये केमिकल्स भी खरीद नहीं पाऊंगा। तो जा करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दो। आजकल आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हो, कमेंट्स कम कर रहे हो, थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर, प्लीज़ कर दो। मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।